क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, किसका स्क्वायर है? स्क्वायर स्क्वायर होता है यार, किसी भी साइड का हो सकता है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.4 मीटर, 0.4 मीटर का एक स्क्वायर है। फोर्स ऑफ 4, 3, 2 and 5 न्यूटन एक्ट एट CB, BA, DA and DB, ये दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, ऐसे दिया हुआ है इस क्रम में। फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट C पॉइंट पर अलजेब्रिक सम निकालना है मोमेंट का। किसका? मोमेंट का। और मोमेंट कैसे निकलता है हम लोगों ने पढ़ा है, बोलो यस और नो? नहीं, हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन देखो क्या है और कैसे बनाना है। ABCD इज अ स्क्वायर, चलिए स्क्वायर बना लेते हैं। ये रहा हमारा ABCD। कोई दिक्कत बताइए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही मन करे हम ABCD बना सकते हैं। हमारा A यहाँ हो जाए, हमारा B यहाँ हो जाए, C यहाँ हो जाए, उससे क्या मतलब है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, कहीं भी हम ABCD ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ये है 0.4 मीटर का है, ये भी 0.4, ये भी 0.4, साइड 0.4, ये 0.4 और ये भी 0.4। कोई दिक्कत है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 0.4 मीटर का दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि CB, BA, DA और DB पर 4 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 4 न्यूटन कहाँ लग रहा है? CB पर। C से B पर ये वाला फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। C से B के डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो इसीलिए CB यानी C से B की तरफ है, ठीक है। तो कितना है? 4 न्यूटन। उसी तरह से BA ऊपर की तरफ ऐसे लग रहा है, कितना न्यूटन? 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन। कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर उसी तरह से कह रहा है DA, B से A की तरफ इधर कितना? 2 न्यूटन। D से A की तरफ 2 न्यूटन एंड DB कितना न्यूटन? 5 न्यूटन। DB, तो D से B की तरफ 5 न्यूटन। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिग्री के बाद हो गया ना, 5 न्यूटन हो गया, इतना ही किया हुआ है। ये वाला लोड कितना था? 2 न्यूटन था। क्वेश्चन किस पे निकालने को कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट C पर, इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा, आराम से समझ में आएगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए होता है, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो फोर्स, ये फोर्स लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो ये क्या कहीं पर जाएगा? C से मिलेगा क्या? जी सर। मतलब मान लो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये फोर्स इधर से, ये फोर्स आ रहा है अगर, तो जहां पे फोर्स लग रहा है वहीं पर डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो तो 0 होगा ना। बताओ, है ना? इस फोर्स की वजह से यहाँ पर मोमेंट 0। और इसको ऐसे भी समझो कि अगर ये फोर्स जा रहा है इधर, इस पे परपेंडिकुलर मिलाएंगे तो ये C पर कहीं भी मिल नहीं रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिलाएंगे तो उसी पे मिल रहा है जी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ ही नहीं रहा। आ रहा है क्या? यहाँ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है ना। तो नहीं आ रहा है तो क्या बताएंगे? खत्म, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय, 0 हो गया ना। इस फोर्स की वजह से 0। बाकी फोर्स देखते हैं हम, अगर बाकियों की वजह से कुछ आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस फोर्स की वजह से 0 हो गया। बाकी की वजह से, इसकी वजह से देखते हैं, क्या इसकी वजह से कोई मोमेंट आ सकता है? 3 न्यूटन की वजह से 3 न्यूटन ऐसे जा रहे हैं और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे तो ऐसे वाला होगा। तो मान लीजिए कि ये नीचे से ऐसे आ रहा है
और इसका परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये ऐसे जाएगा इधर, तो इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो है लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 into डिस्टेंस कितना है? अरे डिस्टेंस 0.4 है यार, 4 कहाँ सठिया उठिया गया होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये 0.4 है, ये 4 न्यूटन ना, ये फोर्स है। ये 0.4 जो है ना, ये डिस्टेंस है और ये मीटर में था ना अपना। हाँ 0.4 मीटर है, तो 0.4 मीटर होएगा, 0.4 मीटर होएगा, ये 0.4 मीटर में दिया था। तो इसकी वजह से जो आएगा ना, इसकी वजह से यहाँ पर जो आएगा 3 इंटू, अच्छा ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 3 इंटू, हम अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो 3 इंटू कितना 0.4। कोई दिक्कत है तो बताइए, ये मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1.2 नहीं यार, इसकी वजह से मीटर, इसकी वजह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब इसकी वजह से निकालते हैं, अब बताइए क्या होगा। ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 0.8। अब देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें, ये इस तरफ जा रहा है और इधर निकालना है, तो ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, तो दैट इज क्लॉकवाइज की बात करें अगर, ठीक है। और इसकी बात करें अगर ये इधर जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोला है ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो मोमेंट दो तरह से होता है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, सही मॉडल करके पढ़ा था जी सर, और इधर से पढ़ा तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। एक को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, बोलो है ना एक को अगर पॉजिटिव मानना है तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अगर हमने कहा है कि इधर से जाने वाला पॉजिटिव है तो इधर से आने वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 0.4। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, इसके पहले भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जो अभी बताने वाला है, ठीक है। देखोगे तो ये वाला जो फोर्स है यहाँ पर जो चला आ रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक इधर वाला और बोला है ना। तो ये अगर स्क्वायर है तो बीच में से गुजरता है 45 डिग्री होगा, बोला है ना, ठीक है। तो अब बताइए 45, ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन इंटू ये वाला cos 45 होगा, इसी तरह से ये हो जाएगा, बोलो है ना। तो 5 न्यूटन इंटू cos कितना डिग्री के बराबर होता है cos 45? 1/√2 के बराबर होता है। कितना 1/√2 के बराबर। वहां पे तो sin 45 अगर मैं इसको मिटा दूं ना तो sin 45 लिख सकते हो, नहीं भी मिटाऊं तो भी लिख सकते हो। cos 45 कितना वैल्यू होता है और sin 45, बस खत्म बात, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लो मैंने cos लिख दिया, मैंने मान लो मैंने यहाँ sin ही लिख दिया, क्या दिक्कत है, वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। एक तरफ cos ले रहे हो तो दूसरी तरफ वहां पे sin 45 लिखाएंगे, cos 45 लिखाएंगे, दोनों में। हाँ देखो बता रहा हूँ मैं, होता क्या है, यहाँ पे अगर मेरे पास एक ही तरफ से एंगल होता तो एक तरफ जिस तरफ एंगल होता है उसको cos लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले को sin लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन मेरे पास दोनों तरफ से एंगल है तो एक तरफ से एंगल है तो एक तरफ को मैंने cos 45 लिख दिया, दूसरे तरफ से भी एंगल है तो मैं भूल गया कि ये वाला एंगल मेरे पास था तो मैंने दूसरी तरफ से भी cos लिख दिया, समझ रहे हो। कोई दिक्कत है तो तुम sin 45 लिखो, cos 45 लिखो, cos 45 की वैल्यू दोनों में सेम होती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो अब देखिए इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर की तरफ 5 9 cos 45 ये वाला, और एक आएगा 5 ये वाला 5 cos 45, ये sin 45 कुछ भी कह दो, 5 न्यूटन 5 cos 45 न्यूटन, ये भी आएगा 5 cos 45 कह लो या sin 45 कह लो, बात बराबर है क्योंकि cos 45 की वैल्यू
सेम ही होती है साइन 45 की, ठीक है। तो एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आएगा, बोलो है ना। अब दोनों कंपोनेंट की वजह से अगर हम देखेंगे तो वैल्यू किस पे जो है वो आएगी, क्योंकि सी पॉइंट हमारा यहाँ है, तो देखो ये इसी पॉइंट से गुजर रहा है, तो जिस तरह से 4 इसी पॉइंट से गुजर रहा था, इसका जो मोमेंट था वो 0 था, बोलो है ना। इसी तरह से ये पॉइंट इसी से गुजरेगा तो क्या इसका मोमेंट 0 नहीं हो जाएगा, बोलो है ना। खत्म बात। इस उता वाला मोमेंट जो है क्या हो गया, 0 हो गया। बचा कौन सा फोर्स, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला इधर से गुजर रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना होगा, है ना। तो 5 को, अच्छा इधर की तरफ अगर जा रहा है, क्योंकि इधर जा रहा था ना, इधर की तरफ ही जाएगा, तो इधर की तरफ वाले को अगर हमने माइनस माना है तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, बोलो। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और क्या करेंगे हम, 5 cos 45 और क्या लगाएंगे, ये क्रॉस, ये एंटी क्लॉकवाइज बात है, इससे माइनस लगा दिया, और क्या लगाएंगे, तो ये देखो फोर्स हो गया ना, ये वाला फोर्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना, इनटू 0.4 लगा देंगे, कैलकुलेशन करो आंसर आ जाएगा। अरे बोलो जी सर, यस सर, हो गया, फील कर लिए, ये तो भैया बहुत फील करवाते हैं। देख लिए कोटा फैक्ट्री, दोनों देख लिए, तुम देखे हो कोटा फैक्ट्री, नहीं देखे अभी तक, देखो यार तुमने देखा, इसको दिखाओ यार, इस आदमी को कोटा फैक्ट्री दिखाओ, ये अभी 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 में एडमिशन लिया, इसका थोड़ा जिज्ञासा बढ़े इसकी। Forces at along the sides AB, सेम क्वेश्चन है, AB, AD, CB, CD of a square, धड़ाम धड़ूम किधर हो रहा है? Forces at along the side AB, AD, CB, CD of a square ABCD equal to 5, 10, 15 and 20 newtons respectively. Also a force of 8√2 Newton acts along the diagonal BD. Find the resultant moment of all the forces about the corner A when each side of a square is 2 meters. सेम टू सेम निकालना है, मोमेंट निकालना है, सेम टू सेम। मैं डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद अपने को ठीक उसी तरह से निकालना है जैसे वो ये निकाला है, समझ रहे हो। हेलो सर, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहा है, ए बी ए डी, पहले एबीसीडी बना लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एबीसीडी हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन ए बी पर, ए से बी पर कितना, 5, ए से डी पर क्वेश्चन कह रहा है ए से डी पर 10 न्यूटन, यहां पर कितना 10, फिर सी से बी पर इस पर कितना 5 10 15, सी से बी पर कितना 15 न्यूटन, और फिर सी से डी पर 20 न्यूटन, सी से डी पर कितना न्यूटन, ये क्वेश्चन कह रहा है। और एक और फोर्स लगा हुआ है जो कि डायगोनल पे लग रहा है, 8√2, कौन सा डायगोनल पर, बीडी पर, बी से डी के तरफ, ये है बी से डी पर कितना 8√2, इतना लग रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, 45 डिग्री होता है, बोलो है ना, सेम टू सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो बताया है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है तो बता दो, नहीं होना चाहिए, बस खत्म हो गया, इतना ही करना है। और दोनों का साइड कितना है, 2 मीटर, कितना बताया था, 2 मीटर, 2 मीटर बताया था ना, कर लो ना 2 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, उसी तरह से यहाँ से लेके स्क्वायर का सेम होता है ना सर, 2 मीटर, स्क्वायर का सेम साइड होता है सर, हाँ सेम साइड होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका एक और तरीका है अपने पास, वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है,
यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अच्छा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस अपने को ये निकालना पड़ेगा। 10 मीटर 5 मीटर निकल अगर ये निकल गया तो हमारा वो भी जाएगा। बताओ, हाँ या ना। जी सर। ये निकालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। परपेंडिकुलर अगर हम डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या होएगा, 90 डिग्री होएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, वो वाला सर, वो वाला कौन सा वाला? AB स्क्वायर प्लस BC पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी पता होना चाहिए ना। पाइथागोरस थ्योरम के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी पता होना चाहिए। कहाँ है पता, वही तो नहीं ये पूरा का पूरा 8√2 है। जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों सेम रेशियो में बटा हुआ होगा। क्या हमें ये दिया हुआ है पता है, क्या हमने ऐसा कोई थ्योरम पढ़ा है? अभी तक तो नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे तो देखेंगे, है ना। तो अब हम क्या करें, हाँ बताओ, कुछ पता है? उसको एक समान पे ये कर सकते हैं। क्या अरे करें? टोटल डिस्टेंस 8√2 है, मतलब BD का। तो अगर B से 8√2 तक आगे हम x मान रहे 8√2 पूरा है। यस, तो 8√2 माइनस x कर सकते हैं। वहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है, जो इंटरसेक्शन 8√2 ये जो है ना, 8√2 इज नॉट अ डिस्टेंस, 8√2 इज द फोर्स। सॉरी सर। तो कैसे मानोगे, ये तो हमें पता ही नहीं है, नहीं समझे? समझ गया ना, 8√2 पता ही नहीं है। सर वहां पे न्यूटन नहीं। हाँ 8√2 पता ही नहीं है, न्यूटन लिख देते हैं, सॉरी न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो समझ जाओ। देखो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल है ना अपने पास, tan वाइन का नाम सुना है? हाँ सर। साइन cos tan cos, ट्रीगो जिसे कहते हैं। तो अपने पास ये परपेंडिकुलर है, अपने पास ये वाला साइड है, अरे ये 2 मीटर है, नहीं है 2 मीटर, तो ये 2 मीटर है अपने पास, ये 2 मीटर हमारे लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, बोलो है ना। और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। H और P का रेशियो क्या कहलाता है, P और H कह लो साइन, अरे साइन ना, साइन है ना ये, और ये आपने किसी का उल्टा कर दो तो उल्टा करोगे तो cos ना निकल जाएगा। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू दिस, P यानी ये और H यानी 2, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और P हमें नहीं पता, H पता है। 2। P ही तो निकालना है, P को उधर भेज दो, तो भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√2। तो P इक्वल टू कितना आ गया, P 2/√2। चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, जिसको हम हर परिमेयकरण कहते हैं। तो क्या करते हैं, इससे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो P इक्वल टू कितना आ गया, √2 आ गया। तो बताओ हाँ या ना, जी सर। बात समझ में आई नहीं है? ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, दोनों तरीके मैंने बता दिए। तुम्हें जिसका आसान लगे ना, जौन सा भी तरीका आसान लगे उससे बनाना। एग्जाम में कुछ एग्जाम में तरीका नहीं पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो समझ में आता है। हाँ जो समझ में आया उससे बनाओ। कोई दिक्कत है तो इसीलिए ट्री को पढ़ाया था पहले, अभी तक तो इसमें हवा में लटकते ऐसे ऐसे। सर हाँ, वीडियो वाला सर हम वीडियो बनाते हैं, ड्रेसिंग नहीं करना। अरे हाँ हाँ वो सर वो शॉर्ट वीडियो चाहिए तुम्हें? शॉर्ट लॉन्ग आप हाँ शूट कर दो, हम बना देते हैं, तुम शूट कर दो, एडिट भी कर। जी सर। एडिटर है। टाइम बड़ा मेरा खराब हो रहा है, पता है, इसी वजह से हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं, मसला ये है। हाँ संडे को एडिटर नहीं रहेगा सर फोटो हम बता देंगे कि कैसे। अरे यार एडिट कुछ नहीं करना, मेरे पास एप्लीकेशन है, पेड एप्लीकेशन है मेरे पास। हाँ पेड एप्लीकेशन है, उसपे सिर्फ तुम्हें लोगो लगाना है। अरे सुन रहा है, यस सर। सिर्फ लोगो लगाना है और बीच में जहाँ जहाँ बोलेंगे लाइक कमेंट लिखना है, हो गया, इतना ही करना है। सर बना के सब रखे सब कुछ बना के रखा हुआ है, सिर्फ पेस्ट करना है एडिटर है और कुछ नहीं करना है। सर हमको फंसा रहा सर। वाह। बस हाँ भाई लो इधर देख, P = √2 निकल गया, मतलब ये √2 निकल गया,
अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। परपेंडिकुलर इसलिए कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, हमने जानबूझ के परपेंडिकुलर डाला था, है ना, इसीलिए यहाँ भी निकाल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा कर सकते थे, यहाँ से हम सीधा क्या करते, एक परपेंडिकुलर सी पे डाल देते और ये वाला निकाल लेते और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते, बात हमारा खत्म नहीं हो जाता। कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा दिमाग लगाया करो, इतना सा है लेकिन जितना है उतना ही लगाओ। है ना, कितना है, कितना 250 ग्राम, पक्का 250 ग्राम है। अच्छा ओके, ये क्वेश्चन हो गया।